आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं खेल परिषद की। खेल परिषद इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, अगर आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो आप MPPSC का दे रहे हैं, चाहे आप MPSI का दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, कांस्टेबल, पटवारी, जो भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश से संबंधित है, उन सभी एग्ज़ाम में खेल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कम से कम आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप PSC का पेपर भी अगर देखें प्रीलिम्स का उठा के, तो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ खेल के ही नाम से पूछ लिए जाते हैं, खेल परिषद के नाम पूछ लिए जाते हैं, स्थापना, उनका उद्देश्य, उनका मुख्यालय, उनके प्रमुखों का नाम, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। तो आज इस वीडियो के सेगमेंट में मैं आपको मध्य प्रदेश PSC के हिसाब से जो उसके प्रीलिम्स के सिलेबस में मुख्य खेल परिषदों के बारे में दिया गया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में जो दिया गया है, उस टॉपिक को हम यहाँ पे धीरे धीरे कवर करेंगे। रोज़ एक हम खेल परिषद के बारे में आपको बताएंगे और आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। आज जिस खेल परिषद का हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद। इसको बाद में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के नाम से भी जाना गया। आज हम समझेंगे इसके बारे में। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बातें नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, पर आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो जनरली आमतौर पे नहीं मिलती हैं किताबों में, वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। अगर हम देखें मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की, सिर्फ इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना जो की गई राज्य स्तरीय संस्था के रूप में वर्ष 1960 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना करने के उद्देश्य गिने चुने ही उद्देश्य थे, जिसमें उसका पहला उद्देश्य ये था कि गांव-गांव तक हमें खेल के प्रोत्साहन को पहुंचाना है, गांव-गांव तक हमें खेल को प्रोत्साहित करना है, खेल की गतिविधियों का विकास करना है और जो भी संबंधित खिलाड़ी होते हैं उनको एक मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। जैसे कोई भी खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश का होगा, जिसने किसी भी खेल में एक बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस दे के आया है, तो कोई तो ऐसी परिषद हो जो उसके खेल को मान्यता प्रदान करे, जो उसको क्या करे, उत्साहित करे, उसको थोड़ा सा क्या दे, सम्मान दे। तो उस हिसाब से खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल की गतिविधियों को संचालित करने के लिए, गाँव-गाँव तक इस खेल को पहुँचाने के लिए इस राज्य स्तरीय संस्था का वर्ष 1960 में गठन किया गया, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो 1 सितंबर 1984 को खेल परिषद के रूप में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। पहले 1960 में इसका गठन किया गया। याद रखिए, अगर सवाल आपसे पूछे कि कब इसका गठन किया गया है, मध्य प्रदेश खेल क्रीड़ा परिषद का गठन वर्ष 1960 में किया गया है, परंतु 1 सितंबर 1984 को इसका पुनर्गठन कर दिया गया और इसका पुनर्गठन करके नाम तो इसका अभी भी वही है कि मध्य प्रदेश खेल क्रीड़ा परिषद के नाम से ही है, परंतु इसका पुनर्गठन एक बार कब किया गया? 1 सितंबर 1984 को। राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला के सहयोग से भोपाल में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का संचालन। सबसे पहले यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए कि खेलकूद संस्थान जो है, राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, इसका मुख्यालय जो है पटियाला में है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान जो है वो कहाँ पे है? पटियाला में है। तो इस संस्थान, राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान जो पटियाला में है, इसके सहयोग से मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद जो है भोपाल में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का भी संचालन करता है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इंदौर एवं उज्जैन में उप प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए। इनमें क्या होता होगा? इसमें बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, भारोत्तोलन और जितने भी छोटे छोटे जो खेल होते हैं, छोटे बड़े सब खेल होते हैं, उन सब का यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी। अगर हम इसकी और अंदर बातें जाएं तो इसके अंदर हमने पाया कि इस परिषद में लगभग 35 सदस्यों की संख्या हुआ करती थी जब 1960 में इसका गठन किया गया। इवन 1984 में जब इसका पुनर्गठन किया गया, तब तक इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो हमने पाया कि 35 सदस्य की इसमें संख्या हुआ करती थी। पर राज्य सरकार द्वारा
1983-84 में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा मंडल का गठन भी किया गया। क्यों किया गया? मैंने आपको जैसे बताया कि प्रत्येक परिषद के गठन का कोई ना कोई प्रॉपर उद्देश्य होता है और इसका उद्देश्य था कि हम गांव-गांव तक खेल की सुविधाओं को पहुंचाएं, गांव-गांव तक हम खेल को प्रोत्साहित करें। तो उसी के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, 1983-84 में क्या किया, एक युवा मंडल का गठन कर दिया। आगे अगर हम देखें तो इसी के साथ ही पाइका, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि पाइका योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ से आपको उसका जवाब पूरा मिलेगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइका योजना दरअसल एक्चुअल में है क्या। पाइका योजना के अंतर्गत गांव में खेल अधोसंरचना का विकास करने का इसका उद्देश्य भी रहा। पहले पाइका योजना को समझ लीजिए। पाइका योजना एक ऐसी योजना थी जो कि ग्राम पंचायत के लेवल पे गांव-गांव पे इसको लागू किया गया। इसमें राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए देती थी, 10-10 लाख रुपए देती थी। अब गांव के हिसाब से दिया करती थी वो, किसी गांव को 10 लाख भी दे दिया, किसी गांव को 5 लाख भी दे दिया, किसी गांव को 1 लाख रुपए भी दे दिया। तो निम्नतः 1-1 लाख रुपए तो प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत को दिया जाता था, प्रत्येक गांव को दिया जाता था। ये इसलिए दिया जाता था कि ग्राम पंचायत का ये दायित्व होगा कि उस गांव के अंतर्गत वो खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ पे मैदान का निर्माण करे। अगर मैदान है तो उसको प्रॉपर समतल करे और उसके साथ ही खेल के उपकरणों को मुहैया कराए। किसके लिए? गांव में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए। तो पाइका योजना इस चीज़ से संबंधित थी। अगर पूछ ले कि पाइका योजना का संबंध किससे था, तो गांव में या ग्राम पंचायत के स्तर में खेल अधोसंरचना का विकास करना ही पाइका योजना का उद्देश्य था। आगे देखें हम तो वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना की शुरुआत की गई। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके फिर बनेंगे। पाइका योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 2008 में। पाइका योजना निम्न में से किस स्तर की योजना है? लिख देगा जिला स्तरीय, जनपद स्तरीय, ग्राम स्तरीय या राज्य स्तरीय। तो याद रखिएगा जो पाइका योजना है वो ग्राम पंचायत स्तर की लेवल है। प्रत्येक गांव-गांव में इस योजना को लागू किया जाता है। थोड़ा और अगर हम पाइका के बारे में जानें तो पाइका का जो फुल फॉर्म है उसका नाम जान लीजिए। पाइका का फुल फॉर्म है पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान। पाइका का फुल फॉर्म पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान, ये लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म। अगर इसको और गहराई से हमने जाने तो खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। पूछ लिया जा सकता है आपसे कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है या इसका संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जाता है, तो खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा पाइका योजना का संचालन किया जाता है। इसके आगे अगर इस योजना को गांव-गांव स्तर तक लागू करने का जो जिम्मेदारी थी, जो दायित्व था, वो जिला युवा कल्याण विभाग का था। आपने देखा होगा प्रत्येक जिले में एक जिला युवा कल्याण विभाग है और उस जिला युवा कल्याण विभाग के दायित्वों के अंदर, उसके कार्य के अंदर, उसके कार्य दायरे के अंदर ये दायरा भी आया, ये कार्य भी आया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पे जिला युवा कल्याण विभाग को इस पाइका योजना का कार्यान्वयन करने का दायित्व होगा। तो याद रखिए, अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि पाइका योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किस विभाग को दी गई, तो याद रखना जिला युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत इसकी जिम्मेदारी दी गई। आगे देखेंगे हम मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को भंग करके 13 जून वर्ष 2011 को खेल नीति 2005 के अंतर्गत राज्य में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद जिसका गठन 1960 में हुआ था, पुनर्गठन अगर हम देखें तो 1984 में हुआ था। कुछ उथल पुथल के चलते इसे क्या किया? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको भंग कर दिया और इसकी स्थान पर 13 जून वर्ष 2011 को खेल नीति 2005 के अंतर्गत
13 जून 2011 को मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कर दिया। याद रखना, आपसे ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस खेल नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया गया। तो खेल नीति बहुत सारी है मध्य प्रदेश में, 1989 से पहली नीति आई थी, उसके बाद से बहुत सारी 3-4 नीतियां हैं। तो याद रखिएगा, खेल नीति 2005 के अंतर्गत मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो है भोपाल में, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो खेल मंत्री होगा। कौन मंत्री होगा? खेल मंत्री। खेल एवं कल्याण विभाग का जो मंत्री होगा वो मंत्री होगा इसका पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि ये जो मंत्री होगा इस प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा, इससे उसका कोई संबंध नहीं होगा, बस वो यहाँ पे एक अध्यक्ष के रूप में कार्य को करेगा, ठीक है। अगर हम इसके कुछ सदस्यों की बात करें तो इस खेल परिषद में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या 8 है। सवाल यहाँ पे 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है। सवाल पूछेगा कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आप आंसर लगाएंगे कितना? 8 कुल सदस्य। पर अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण में केवल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उसमें आंसर लगाएंगे आप 7, क्योंकि इस कुल 8 सदस्यों में आप देखेंगे तो 7 तो इसमें सदस्य होते हैं और एक जो सदस्य होता है वो सदस्य सचिव होता है। तो उस सचिव को भी हम सदस्य के रूप में काउंट करते हैं, तब इनकी जो कुल संख्या होती है वो टोटल 8 हो जाती है। तो 8 सदस्य संख्या आप तब लगाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आप इसका उत्तर लगाएंगे 8। अगर हम इसमें कुछ पदेन सदस्यों की भी बात करें, पदेन सदस्य का मतलब जिन्हें हम आमंत्रित करेंगे, जो प्राधिकरण से संबंधित नहीं होंगे, जो उसके प्रॉपर सदस्य नहीं होंगे, उनको हम अलग से मनोनीत करेंगे, उनको हम अलग से बुलाएंगे, उनको कहेंगे हम पदेन सदस्य, जिनकी संख्या इस प्राधिकरण में 5 निश्चित की गई है। इनकी संख्या कितनी है? 5 निश्चित की गई है। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो पदेन सदस्य और सरकारी सदस्य को अगर छोड़ दें, पदेन सदस्य और सरकारी सदस्य को अगर छोड़ दें तो जितने भी जो रिमेनिंग सदस्य बचते हैं उन सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। याद रखना, कार्यकाल इनका 2 वर्ष का होता है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति को अधिकतम 2 बार ही नियुक्त किया जा सकता है। जैसे इस कार्यकाल के लिए एक बार एक व्यक्ति नियुक्त हुआ, एक बार वो और 2 साल के लिए नियुक्त हो जाएगा, मतलब एक व्यक्ति कुल 4 वर्ष तक ही यहाँ काम कर सकता है, इसके बाद उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कैसे हुआ और वो कब मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के रूप में कन्वर्ट हुआ, उसमें अध्यक्ष कौन होता है और उसमें सदस्य कितने होते हैं, उसका मुख्यालय और उसकी नोडल एजेंसी, कार्यकाल, ये सब। अब आपका ये दायित्व होगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तब आप इसके अध्यक्ष का नाम जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है आने वाले महीने 2 महीने बाद अध्यक्षों के नाम बदल जाते हैं, इसलिए मैं आपको अभी इसके अध्यक्ष का नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। तो ये आपका दायित्व है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।